नमस्कार। भारत में वर्तमान घटनाओं के मद्देनजर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि देश कई मोर्चों पर अभूतपूर्व बदलावों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी घटनाएं चाहे वो राजनीतिक परिदृश्य हो, आर्थिक सुधारों का मुद्दा हो या सामाजिक विभाजन की बात हो, सभी एक गहरे प्रभाव के साथ भविष्य को प्रभावित करती हैं। हर निर्णय, हर घोषणा और हर नीति का न केवल तात्कालिक बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव होता है। इसलिए सवाल उठता है, इन बदलावों से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या हमारे नेता व नीतिकार इन पर ध्यान दे रहे हैं। वर्तमान स्थिति में एक ओर तो भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हमारी स्थिति को लेकर और कई सवाल खड़े होते हैं। विश्व भर के विभिन्न देशों में भारत की भूमिका और छवि लगातार बदल रही है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम भारत पर इन घटनाओं के प्रभाव, सराहना और आलोचना के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज के समय में भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ कई तरह के परिवर्तन और संघर्ष एक साथ देखे जा सकते हैं। विभिन्न राज्यों में चुनावी अभियानों की तीव्रता, चुनावी परिणामों के बाद विभिन्न गठबंधनों और समीकरणों का खेल और राष्ट्रीय स्तर पर नई नीतियों का उदय, ये सभी भारत की राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक रूप से भारत अभी एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जहां देश के युवा मतदाता एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही विपक्षी दलों के उठाए गए सवाल भी महत्वपूर्ण हैं, जो लोकतंत्र की धरोहर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बीच सवाल उठता है, क्या राजनीतिक वर्ग देश को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहा है या केवल वोट बैंक की राजनीति में ही फंसा हुआ है। ये आम नागरिकों के लिए सोचने का विषय है और इस राजनीति में जन कल्याणी योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन पर कितना ध्यान दिया जा रहा है और क्या इस बात की गारंटी है कि जो वादे किए जा रहे हैं वे सच में जनता के हित में हैं। भारत में आर्थिक सुधारों का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई घोषणाएं की गई हैं और इसका उद्देश्य यह है कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बने जो बाहरी देशों पर अपनी निर्भरता कम करे। लेकिन क्या ये संभव है और यदि संभव है तो कितने समय में। भारत जैसे विशाल देश में आर्थिक सुधारों का कार्य केवल नीतिगत बदलावों से ही नहीं बल्कि मजबूत क्रियान्वयन से ही संभव हो सकता है। और इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि क्या ये नीतियां केवल औद्योगिक घरानों को ही लाभ पहुंचा रही हैं या फिर आम नागरिकों को भी इसका लाभ मिल रहा है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या ये नीतियां हमारे छोटे और मंझोले उद्योगों को प्रभावित तो नहीं कर रही हैं, क्योंकि इनका अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान है। और इस संदर्भ में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों की सराहना तो की जानी चाहिए, लेकिन इसके क्रियान्वयन और इसके परिणामों पर नजर रखना भी जरूरी है। भारत एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाज है और इसी विविधता में हमारी एकता की भावना भी छुपी हुई है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में देश में सामाजिक ध्रुवीकरण की घटनाएं बढ़ी हैं। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर समाज में विभाजन बढ़ता जा रहा है और जो भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही असत्य सूचनाएं और नफरत से भरी पोस्टें समाज में वैमनस्यता बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। हमारा सवाल है कि क्या सरकार इस बढ़ते ध्रुवीकरण को रोकने के लिए कुछ कर रही है और क्या हमारे समाज को जोड़े रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, और यदि नहीं तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। ये महत्वपूर्ण है। भारत अब केवल एक देश नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने अपनी उपस्थिति को सशक्त किया है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, विज्ञान हो, स्वास्थ्य हो। वैश्विक मंच पर भारत की छवि को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे राजनयिकों और नेताओं ने कई प्रयास किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे घरेलू मुद्दों का असर हमारी वैश्विक छत पर पड़ता है, और यदि हाँ तो क्या इन मुद्दों को सुधारने का कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है।
भारत वर्तमान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों और चुनौतियों से गुजर रहा है और इन सभी का हमारे देश के भविष्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक स्थिरता हो, आर्थिक सुधारों की गति हो, सामाजिक एकता हो, वैश्विक छवि। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह आवश्यक है कि हम अपने देश की स्थिति का निरंतर आकलन करें और ये सुनिश्चित करें कि हर निर्णय हमारे देश और समाज के बेहतर भविष्य की दिशा में हो। और यह भी महत्वपूर्ण है कि हम प्रश्न उठाते रहें, विचार विमर्श करते रहें, ताकि कोई भी निर्णय केवल एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए ना हो, बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए हो। अंत में एक लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने नेताओं और नीतियों का सही मूल्यांकन करें, ताकि हमारे देश की दिशा सही हो और आने वाली पीढ़ी एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और शक्तिशाली भारत का सपना देख सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।